बिहार दरोगा का भी एप्लीकेशन आ गया है। और आपको बताते हुए भी बहुत मतलब अच्छा लग रहा है कि 1799 पदों पे, जैसा कि आयोग ने बताया था कि लगभग 1800 पदों पे वैकेंसी निकाली जाएगी, तो 1799 पदों पे वैकेंसी आ गई है। और कल से आपका इसका आवेदन भी शुरू हो जाएगा। तो जितने भी लोग जो बिहार दरोगा का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी और बेहतर खबर है। तो आप सभी लोग इन फॉर्म को भर लीजिएगा। और हाँ, आप सभी लोग इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिएगा, जैसा पिछली बार दरोगा में हुआ था और इस बार के कांस्टेबल के एग्ज़ाम में भी ऐसा देखा गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो आप अभी कल से आवेदन शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले आपका जो पहला काम है वो क्या है कि नोटिफिकेशन को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी ओल्ड डॉक्यूमेंट लगा दो और फिर बाद में जाके आपको समस्या का सामना करना पड़े। तो इस तरीके के समस्याओं से बचने के लिए सबसे पहले आपको पूर्ण रूप से नोटिफिकेशन को पढ़ना है। और उसके बाद अपने अगर आपके पास उस सभी दस्तावेज नहीं है तो सबसे पहले जाके आप उन सभी दस्तावेजों को बनवा लीजिए। ऐसा तो जनरली कुछ लगेगा नहीं, लेकिन जो भी लोग अगर बिहार से हैं तो उनका एक आवासीय लगेगा, क्योंकि बिहार का वो अपना रिजर्वेशन लेंगे। और जो लोग मतलब रिजर्वेशन से आते हैं, जैसे कि EWS हो गया, OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, तो यदि आप अगर इन कैटेगरी से आते हैं तो आपको अपना रिजर्वेशन बनवाना होगा। और उसका एक प्रॉपर गाइडलाइन भी होता है जो कि एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन में दिया हुआ होता है। तो उसके अनुसार ही आप अपना एक बार पहले वो कैटेगरी सर्टिफिकेट और रेसिडेंस, तो ऐसे कोई भी चलेगा, क्योंकि रेसिडेंस एक ही बार बनता है और बनता तो बार बार है, लेकिन एक बार भी अगर आपने बनवा लिया है तो वो पूरे ईयर 2 ईयर के लिए वैलिड होता है, वो उसका काम चलेगा। लेकिन आपका जो NCL होता है या EWS होता है आपका, या SC ST का जो सर्टिफिकेट होता है, तो वो मतलब एक टाइमलाइन होता है कि इस टाइमलाइन के अंदर बना हुआ होना चाहिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पहले नोटिफिकेशन को प्रॉपर अच्छे ढंग से पढ़िए। ऐसा नहीं कि कोई भी बोल दे, हम बोल दे, या कोई और यूट्यूबर आके बोल दे, या कोई अदर सर आपको बता रहे हैं तो उनकी बातों में आना नहीं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक जिम्मेदार और एक आप समझदार आदमी हैं, तभी आपके अंदर मतलब मेच्योरिटी है। हमारे कहने या किसी और के कहने से ज़्यादा बेटर ये होगा आपके लिए कि आप खुद उस चीज़ को एनालाइज करो कि हाँ क्या उसमें कहा जा रहा है, क्या नहीं कहा जा रहा है। ऐसा नहीं आप मतलब एक कानून के रक्षक के तौर पे अपने आप को चयनित करवाना चाहते हो, तो खुद में आपकी इतनी समझ होनी चाहिए कि हमें कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है। तो आपको सबसे पहला जो आपका काम है, आप BPSSC की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे अभी सबसे टॉप में ही आपको देखने को मिलेगा बिहार जो सब इंस्पेक्टर है उसका जो नोटिफिकेशन आया है वो, और उसको आप डाउनलोड करिए और उसको एक अच्छे तरीके से पहले उसको पढ़िए कि उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जा रहा है। जनरली हम आपको बता दें कि जो भी लोग अगर कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया से अगर आपने स्नातक यानी आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है या उसके इक्विवेलेंट यानी उसके समक्ष में अगर कोई भी आपके पास डिग्री है, तो आप भी SSC यानी जो भी आपका बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके फॉर्म को फिल करने के लिए आप एलिजिबल हैं। ये तो हो गई एलिजिबल की बात। अगर वहीं पे अगर हम लोग एग्ज़ाम फ़ी की बात करें तो बिहार में जैसा कि नीतीश कुमार ने बताया है कि आपसे जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसके जो फ़ी है वो 100 रुपये कर दिए गए हैं। तो इस बार भी आपका जो फ़ी है वो 100 रुपये लगने वाला है। वहीं नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो 1799 पदों पर एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। और भी बिहार में जो भी वैकेंसी है, जैसे कि कल बहुत सारे वैकेंसियों का लास्ट डेट है, तो आप अगर अभी तक उन सभी एप्लीकेशन को नहीं भरे हैं और आप भरना चाहते हैं, जैसे PPSC AEDO वाला जो फॉर्म है वो भी कल उसका अंतिम डेट है, आपका BSSC CGL का भी अंतिम डेट है। तो ये सभी एप्लीकेशन अगर आप भरना चाहते हैं और अभी तक आपने ये सारे एप्लीकेशन नहीं भरे हैं, तो जाके सबसे पहले आप इन सभी एप्लीकेशन को फिल कर लीजिए। और बिहार दरोगा के लिए आपका आज कल से आवेदन शुरू हो रहा है, तो उसका भी वेट ना करें और उसका जाके सारा डॉक्यूमेंट अपना सबसे पहले रेडी करवा लें, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करिए।